अगर आपका ये बजट है 20,000 रुपये और आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कंफ्यूज हो, सैमसंग गैलेक्सी M35, CMF फोन 1 और यहाँ पर iQOO Gen 9s, कि इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है कैमरा के हिसाब से, तो आपका ये कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूँ, क्योंकि आज हम तीनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम तीनों स्मार्टफोन के यहाँ पर कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर iQOO Gen 9s है, ये हमें डुअल रियर कैमरा के साथ मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी है 2 मेगापिक्सल, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमें देखने मिल जाता है। सेल्फी की अगर मैं बात करता हूँ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलती है एंड यहाँ पर सिर्फ 1080p में ही हमें वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M35 स्मार्टफोन की, तो ये ट्रिपल रियर कैमरा के साथ देखने मिलता है। यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल देखने मिल जाता है, सेकेंडरी 8 है एंड थर्ड है 5 मेगापिक्सल, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी चल पड़ते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन की तरफ, जो है CMF फोन 1 स्मार्टफोन, और यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का ही ड्यूल रियर कैमरा देखने मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पर भी रियर साइड में ही सपोर्ट मिलता है एंड सेल्फी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की ही सेल्फी देखने मिल जाती है एंड यहाँ पर सेल्फी में सिर्फ हमें 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो ये थे कैमरा स्पेक्स तीनों ही स्मार्टफोन के, जो कि हमने आपको दिखाए। अभी हम चल पड़ते हैं तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ और आपको दिखाते हैं कौन से स्मार्टफोन में हमें बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप प्राइमरी कैमरा की फोटोज यहाँ पर देखोगे तो तीनों स्मार्टफोन में आपको काफी बेहतरीन फोटो सैंपल देखने को मिल जाते हैं। आई मीन डिटेल है काफी अच्छी देखने जाती है इनकी प्राइसिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ iQOO Gen 9s की और स्पेशली CMF फोन की, तो इन दो स्मार्टफोन में आपको एक चीज देखने मिलेगी कि जो फोटोज में कलर है वो थोड़े आपको यहाँ पर बूस्ट देखने को मिल जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फोटोज में नेचुरल कलर ही देखने मिलेंगे। तो ये चीज मुझे सैमसंग की काफी अच्छी लगी कि ये मैक्सिमम टाइम जो है थोड़ा नेचुरल कलर की साइड यहाँ पर फोकस रखता है। जबकि iQOO Gen 9s एंड CMF फोन 1 है, यहाँ पर हमें नेचुरल कलर देखने को नहीं मिलते, कलर्स हैं थोड़े बूस्ट देखने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तीनों स्मार्टफोन में से सबसे ज्यादा जो डिटेल्स आपको देखने मिलती है, आई मीन जो अच्छी डिटेल देखने मिलती है, डिटेल्स पर जो फोकस करता है, वो मुझे थोड़ी ही iQOO Gen 9s की तरफ देखने को मिली। जबकि अगर मैं CMF फोन की बात कर रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कहता हर टाइम आपको यहाँ पर कलर बूस्ट देखने मिलते, कुछ टाइम पर ये कलर को इतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता। स्पेशली अगर मैं कुछ कंडीशन की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट सनलाइट की बात करता हूँ, तो वहाँ पर ये कलर्स को थोड़ा फीका कर देता है। अदरवाइज नॉर्मल बात करता हूँ तो वहाँ पर ये कलर्स को बूस्ट करके रखता है। जबकि iQOO Gen 9s की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये अपोजिट सनलाइट में भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है। आई मीन कुछ हद तक हमें कलर है बेहतरीन ही प्रोवाइड करवाता है। और वहीं अगर मैं डिटेल्स की बात करता हूँ तो वो भी iQOO Gen 9s में अच्छी देखने मिल जाती है। जबकि CMF फोन 1 एंड सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन की बात हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको जूम करके देखने में पता चलेगा कि डिटेल में आपको कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमी जरूर देखने मिल जाती है। वहीं अगर मैं हाईलाइट्स को मैनेज करने की बात करता हूँ या मैं बात करता हूँ वाइडर शॉट्स की, तो वो आपको यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M35 में थोड़े वाइडर शॉट्स अच्छे देखने मिल जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करता हूँ हाईलाइट्स को मैनेज करने की, तो वो iQOO Gen 9s में अच्छी देखने जाती है। ह्यूमन ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Gen 9s थोड़ा स्मूथ फोटोज दिखाता है, जबकि CMF फोन 1 एंड M35 है वो थोड़े बेटर नजर हमें आते हैं एज टू कंपेयर करें iQOO Gen 9s से। अभी चल पड़ते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट इमेजेस की। और पोर्ट्रेट इमेजेस की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशली देखो यहाँ पर हमें CMF फोन में 1x एंड 2x का ऑप्शन देखने जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। CMF फोन 1 की मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में से जो पोर्ट्रेट इमेजेस है वो सिर्फ ओके ही लगी। ओके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पर एज डिटेक्शन है वो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से देखने नहीं मिलता है। M35 में मुझे एक दिक्कत ये लगती है कि यहाँ पर एज डिटेक्शन अच्छा देखने मिलता है, लेकिन जो कलर्स है वो थोड़े फीके नजर आते हैं। यहाँ पर अच्छा पॉइंट भी है कि ये काफी बार नेचुरल कलर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन फीके नजर आते हैं। और तीसरी बात iQOO Gen 9s की बात को, यहाँ पर एज डिटेक्शन हमें अच्छा देखने जाता है, कलर थोड़े बूस्ट मिलते हैं हमेशा की तरह। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये ह्यूमन फेस को थोड़ा यहाँ पर कहते हैं ना थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर कर देता है। तो तीनों स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। लेकिन अगेन मुझे इन तीनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन की कहना हो कि आपको कि कौन से स्मार्टफोन में आपको बेटर पोर्ट्रेट इमेजेस मिलती है, तो
नो डाउट iQOO Z9s की मुझे पोर्ट्रेट इमेजेस थोड़ी यहाँ पर बेस्ट लगी, क्योंकि कलर को बूस्ट बेसिक करता है लेकिन डिटेल्स पर ये थोड़ा अगेन यहाँ पर फोकस करता है। शैडोज की अगर मैं बात करता हूँ तो उनको यहाँ पर अच्छी तरह से मैनेज करता है, जबकि CMF फोन 1 और M35 है ये इन चीजों में थोड़े मुझे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखने जाते हैं। स्पेशली अगर मैं CMF फोन की बात कहूँ, CMF फोन 1 की बात कहूँ, तो इसकी इमेज क्वालिटी मुझे स्पेशली पोर्ट्रेट इमेज क्वालिटी वो इतनी कुछ खास नहीं लगी। लेकिन अगर मैं M35 की बात कहूँ, मुझे M35 की इमेज क्वालिटी है स्टिल थोड़ी बेटर लगी एज टू कंपेयर करें CMF फोन 1 से। लेकिन फिर भी अगर मुझे इन तीनों ही स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन चूज करना हो स्पेशली पोर्ट्रेट इमेज के लिए, या ये बताना हो कि इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेटर रहेगा या कौन सा स्मार्टफोन हमें बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है स्पेशली पोर्ट्रेट इमेजेस में, तो नो डाउट iQOO Z9s हमें थोड़ी ही यहाँ पर बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, बेटर डिटेल प्रोवाइड करवाता है। तो iQOO Z9s यहाँ पर हमें बेटर यहाँ पर देखने मिलेगा। बाकी आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की पोर्ट्रेट इमेजेस पसंद आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड शॉट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें M35 में अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखने मिल जाते हैं और क्वालिटी वाइज यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिल जाता है स्मार्ट। तो ये थी दोस्तों रियर कैमरा की डे लाइट की फोटोज। अभी हम सेल्फी कैमरा की तरफ चलते हैं और सेल्फी कैमरा की बात करो तो iQOO Z9s और CMF फोन 1 हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ मिलते हैं एंड M35 वो हमें 13 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ देखने जाता है। और सेल्फी की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो सेल्फी में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा सच बताऊं तो तीनों स्मार्ट, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन में लगभग आपको एक जैसी कैमरा क्वालिटी देखने मिलेगी। स्पेशली अगर मैं डिटेल्स वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर आपको बिल्कुल भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर मैं कलर्स वाइज बात करता हूँ तो वहां पर आपको जरूर फर्क देखने जाता है। अगेन जो Samsung Galaxy M35 वहां पर आपको थोड़े फीके कलर जरूर देखने मिलेंगे एंड Z9s एंड फोन 1 है, CMF फोन 1 है, यहाँ पर आपको थोड़े बूस्टेड कलर देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डिटेल्स के मामले में बात कर देखोगे तो डिटेल्स में आपको तीनों ही स्मार्टफोन में डिटेल्स है अच्छी देखने को मिल जाती है। अभी क्या होता है काफी सारे दोस्तों को भाई बूस्टेड कलर पसंद आते हैं, तो काफी सारे दोस्तों को नेचुरल कलर पसंद आते हैं, वो अपनी यहाँ पर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट सनलाइट की तो यहाँ पर भी तीनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल अच्छी तरह से काम करते हैं। तीनों ही स्मार्टफोन लगभग अच्छी तरह से लाइट को मैनेज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली फिर वही बात आती है मेरी, अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे पर्सनली iQOO Z9s का ही यहाँ पर कैमरा अच्छा लगा है, दूसरे नंबर पर M35 एंड तीसरे नंबर पर CMF। तो फाइनली दोस्तों ये थी डे लाइट की इमेजेस जो कि हमने आपको दिखाई। अभी चल पड़ते हैं लो लाइट इमेजेस की तरफ। और लो लाइट इमेजेस में एक चीज यहाँ पर कहनी पड़ेगी, तीनों ही स्मार्टफोन में भाई जब अल्ट्रा लो लाइट होती है ना, मतलब जहां पर हमें काफी कम लाइट मिलती है, तो वहां पर तीनों ही स्मार्टफोन में हमें नॉइस देखने को मिल जाता है। ये चीज यहाँ पर कहनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई तीनों स्मार्टफोन में आपको नॉइस वगैरह नहीं मिलेगा, नहीं भाई आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, जहां पर थोड़ी लाइट होती है भाई, नेचुरल लाइट हो या मैं बात करता हूँ स्ट्रीट लाइट हो या स्टूडियो लाइट्स हो, तो वहां पर हमें तीनों स्मार्टफोन में जो CMF फोन 1 है ना, वो मुझे यार थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसका कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता है। M35 है वो भी यहाँ पर देख सकते हो लाइट होने के बावजूद भी थोड़ी डार्क इमेज दिखा देता है। लेकिन अगर मैं iQOO Z9s की बात करता हूँ तो ये लाइट को थोड़ा अच्छी तरह से मैनेज करता है। हालांकि डिटेल की कमी आपको थोड़ी थोड़ी तीनों ही स्मार्टफोन में देखने मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि डिटेल आपको बेहतरीन मिलेगी, तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स की कमी आपको यहाँ पर जरूर तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। लेकिन लाइट को अच्छी तरह से मैनेज करने की बात करता हूँ, जिसमें लाइट को अच्छी तरह से यूज करके फोटोज को थोड़ी ब्राइट दिखाना, थोड़ी ही शैडोज को मैनेज करना और थोड़ी डिटेल अच्छी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करना, तो नो डाउट iQOO Z9s वो चीजें हमें यहाँ पर बेटर प्रोवाइड करवाता है इन दोनों ही स्मार्टफोन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ लो लाइट इमेजेस की ना, तो वहां पर भी iQOO Z9s अच्छा स्मार्टफोन निकल कर आता है। हालांकि अल्ट्रा लो लाइट में हमें नॉइस इमेजेस थोड़ी देखने जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करता है नॉइस को कम से कम करने की एंड हमें बेहतरीन कैमरा क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। जबकि अगर मैं स्पेशली CMF फोन 1 की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको कॉर्नर साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा नॉइस देखने को मिल जाएगा। M35 की बात करूँ नॉइस काफी बार कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लाइट मैनेज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लाइट मैनेज करने के चक्कर में ये थोड़ी क्वालिटी को लो कर देता है। तो इन सब चीजों को अगर देखने के बाद मैं अपने कंक्लूजन पर आता हूं कि हमें कौन सा स्मार्टफोन बेहतरीन लगा स्पेशली लो लाइट इमेजेस के चक्कर में, तो नो डाउट iQOO Z9s स्मार्टफोन है थोड़ा अगेन बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये थी इमेज क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की। अभी हम चल पड़ते हैं इनकी वीडियो क्वालिटी की तरफ और आपको दिखाते हैं सेल्फी की वीडियो क्वालिटी एंड रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी। आप बताना आपको कौन से स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी चलिए सबसे पहले वीडियो क्वालिटी देख ले। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन यहाँ पर चेक करना। बाकी कलर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो कौन से स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा में हमें अच्छे कलर देखने मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी हद तक डिटेल्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है।
बाकी भाई यहाँ पर जो है थोड़ी लाइट है और स्क्रीन में इतनी अच्छी तरह से नहीं पता लगता, एडिट वगैरह करेंगे तब जहाँ कर वहाँ पर पता चलेगा कि कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। बाकी आप बताना, आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी, आपको कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी है अच्छी लगी यहाँ पर। अभी चल पड़ते हैं दोनों स्मार्टफोन के तो ये है दोस्तों इनकी रियर कैमरा की कैमरा क्वालिटी और वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो के स्टेबलाइजेशन वाइज मैं स्पेशली बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस की अगर मैं बात करूँ तो फोकस भी दोनों ही स्मार्टफोन अच्छी तरह से कर रहे हैं। और डिटेल वगैरह अगर मैं सोर्स की बात हूँ तो डिटेल भी अच्छी तरह से दिखा पा रहे हैं। बाकी आप स्काई के कलर की तरफ देख सकते हो। ओवरऑल अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूँ तो स्टेबलाइजेशन वाइज और डिटेल्स वाइज देखो दोनों स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। बाकी आप बताना आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन। ये थे दोस्तों तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल जो कि हमने आपको दिखाए और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा बेटर है। अगर नहीं आया तो देखो, मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे पर्सनली iQOO Z9s का कैमरा काफी जगह पर अच्छा लगा एज टू कंपेयर करें M35 और CMF Phone 1 से। स्पेशली मुझे अच्छी ये चीज लगी कि 20,000 के हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स काफी अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है और काफी जगह पर देखो CMF Phone 1 और M35 5G की कैमरा सैंपल्स एक जैसे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर अगर मैं iQOO Z9s स्मार्टफोन इनसे बेटर वर्क कर रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 20,000 में इन तीनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन परचेज करना था तो आप iQOO Z9s स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं।